हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, किसी स्ट्रिंग में से किसी एक कैरेक्टर को प्रिंट करवा रहे थे उसकी पोजीशन को लिखकर। ठीक है। आज हम क्या करेंगे, किसी एक स्ट्रिंग में से हम किसी एक कैरेक्टर की पोजीशन को फाइंड करेंगे। हम किसी स्ट्रिंग में किसी एक कैरेक्टर की पोजीशन को फाइंड करेंगे। जैसे कि पहले हमने यहाँ अगर 2 लिखा था तो इसकी पोजीशन थी m। तो इसके तो 2 पोजीशन पे था m, तो m प्रिंट हो रहा था। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे स्ट्रिंग में से m की पोजीशन को फाइंड करें। उसके लिए हम यूज करते हैं फाइंड ऑपरेटर। फाइंड ऑपरेटर एक प्रोसीजर है जो कि हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। इससे हम फाइंड कर सकते हैं। इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसका सिंटैक्स देख लीजिए। इसको यूज करने के लिए हम एक तो प्रिंट कमांड यूज करते हैं। उसके बाद हम इसको पैरेंथेसिस में जिस वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर है उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसे ABC। ठीक है। उसके बाद हम डॉट फाइंड, फाइंड ऑपरेटर के लिए हम डॉट फाइंड यूज करते हैं, डॉट फाइंड। ठीक है। डॉट फाइंड के बाद हम फिर से पैरेंथेसिस स्टार्ट करते हैं, उसको क्लोज करते हैं। ठीक है। और उस पैरेंथेसिस में हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगाते हैं। ठीक है, यूज करते हैं। उसके बाद उस करेक्टर को लिखते हैं जिसकी हमें पोजीशन फाइंड करनी हो। जैसे कि हमें पोजीशन फाइंड करनी है m की। ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले तो हमने प्रिंट कमांड यूज करनी है। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस में उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिस वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर है, और उस स्ट्रिंग में से हमने किसी कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड करनी है, उस वेरिएबल का नाम लिख दिया। ठीक है। उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखने के बाद हम फाइंड ऑपरेटर यूज करने के लिए डॉट फाइंड लिखेंगे, डॉट फाइंड। ठीक है। डॉट फाइंड के बाद हम एक और पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे। उस पैरेंथेसिस में हम स्ट्रिंग्स यूज करेंगे। स्ट्रिंग हम या तो डबल कोट लगा के भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट से भी यूज कर सकते हैं, पाइथन में किसी से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिए हमें पोजीशन निकालनी है पी की पोजीशन निकालनी है, पी की इस पोजीशन पे है। तो पी की पोजीशन निकालने के लिए हम यहाँ लिख देंगे पी। तो हम पी की पोजीशन निकालने के लिए हमने ऐसे लिखा। अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस। इसको रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, 3। ठीक है। तो ये बता रहा है कि पी की पोजीशन है 3। ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात की कि एक वर्ड में से किसी स्ट्रिंग की पोजीशन को, किसी कैरेक्टर की पोजीशन को कैसे पता लगाएं। ठीक है, फाइंड ऑपरेटर यूज करके। ठीक है। आई होप आपको फाइंड ऑपरेटर समझ आ गया होगा। अब इसको और देखेंगे हम, ये इतना ही नहीं है, बहुत है ये। तो मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस है, जैसे कि लाइक टू प्ले गिटार एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ ओके। तो मान लीजिए ये सेंटेंस है। ठीक है। आई लाइक टू प्ले गिटार एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सुंगा जंग एंड ही प्ले वेरी गुड गिटार। मैंने इसको अभी थोड़ा लंबा इसलिए किया कि आपको कुछ समझाना है मुझे। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि ये है बहुत बड़ी स्टेटमेंट। ठीक है। इसमें से अगर मुझे पी की पोजीशन को फाइंड करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए आई लाइक टू प्ले, प्ले में पी आ गया। ठीक है। उसके बाद फिर प्ले में फिर से पी आ गया। ठीक है। अब 2 बार पी आ चुका है यहाँ पे। ठीक है। तो अब ये पोजीशन किसकी फाइंड करेगा, इस वाले पी की या इस वाले पी की। तो फ्रेंड्स अब ये पोजीशन जो सबसे पहले पी आएगा
उसकी फाइंड करेगा। और एक और बात, अब पोजीशन फाइंड करेगा तो ये स्पेसिस को भी काउंट करेगा। जैसे हम इसको, अगर ये I1 है तो ये स्पेस 2 पोजीशन है, और L3 है, आई ऐसे ही इस जैसे कि इसकी पोजीशन कुछ भी आएगी तो उसके बाद स्पेस की भी पोजीशन को काउंट करेगा। तो फ्रेंड, अब देखते हैं कि P की पोजीशन क्या आएगी। इसको सेव करते हैं, इसको F5 से रन करते हैं, 10। अब चेक करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो P की पोजीशन आ गई 10। ठीक है, तो सबसे पहला P आया, उसकी पोजीशन आई। ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि अगर हमें इस P की नहीं, इस P की पोजीशन को फाइंड करना है तो क्या करेंगे। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो अब बात ये आती है कि हम ये सब ऑपरेटर्स और ये स्ट्रिंग्स इतनी ध्यान से क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा कोई पैराग्राफ है, कुछ लिखा हुआ है, उसमें से हमें कोई चीज हमें प्रिंट करवानी है जो कि हमें नहीं पता कहाँ पे है। ठीक है, हमें कोई चीज प्रिंट करवानी है जो हमें नहीं पता कहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो फाइंड ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, उस फाइंड ऑपरेटर से फिर हम उसकी पोजीशन फाइंड कर लेंगे, और फिर हम उसकी पोजीशन से उसको प्रिंट करवा देंगे, जैसे अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आप एक काम कीजिए, सोच लीजिए कि ये एक पैराग्राफ है, भले ही एक लाइन है, ये एक, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस लाइन में से सबसे पहले तो आपने P की पोजीशन को फाइंड करना है, जो कि मैंने किया। आप ऐसा कीजिए, आप G की पोजीशन को फाइंड कीजिए। ठीक है, और G की पोजीशन को फाइंड करने के बाद आप G के बाद जो लिखा हुआ है उस सबको प्रिंट करवाइए। ठीक है, आपने क्या यूज करना है, फाइंड ऑपरेटर यूज करना है, और आपने सिलेक्टिंग सब सीक्वेंसेस वाला टॉपिक जो हमने पहले पढ़ा था वो यूज करना है। इन दोनों टॉपिक्स को यूज करके आपने ये काम करना है। ऐसा मत सोचिए कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, आई होप आपने ट्राई किया होगा जो मैंने आपको कहा। ठीक है, तो मैं ये काम पी के लिए कर देता हूँ। ठीक है, जो आपने जी के लिए किया, ठीक है, तो जी के लिए कर देते हैं। तो अब क्या होगा, इससे क्या होगा कि जी की पोजीशन पता लग गई हमें कि जी किस पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जी से स्टार्ट हो गए, जहाँ पे स्ट्रिंग का एंड होता है वहां तक प्रिंट हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, अलग से वेरिएबल ले लेता हूँ y, जिसमें ये वैल्यू स्टोर होगी। अब देखिए क्या होगा। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया abc, जिसमें थी एक स्ट्रिंग। ठीक है, दूसरा वेरिएबल बनाया हमने y। ठीक है, हमने प्रिंट नहीं यूज किया अभी, अभी सिर्फ एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, और वेरिएबल में हमने किया ये काम। इससे क्या हुआ, इससे इसकी पोजीशन पता लग गई, और जो उस पोजीशन की वैल्यू आई वो इस वेरिएबल में स्टोर हो गई। ठीक है, तो अब इस वेरिएबल में जो इसकी वैल्यू होगी, कोई नंबर होगा वैल्यू, तो वो नंबर इस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक किया था सिलेक्टिंग सब सीक्वेंसेस वाला। ठीक है, अब वो वाला टॉपिक हम यूज करेंगे, और उस टॉपिक को यूज करते हुए हम जी से आगे वाला सब कुछ प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट। ठीक है, तो हमने कुछ प्रिंट करवाना है तो प्रिंट लिखेंगे। तो हमने प्रिंट लिख दिया, प्रिंट के बाद वही काम, हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हम कौन सा वेरिएबल लिखें, ठीक है, ये वाला क्या ये वाला। तो आप ध्यान से देखिए, हमने प्रिंट, जो लाइन प्रिंट करवानी है वो तो इस वेरिएबल में ही है ना, जी के बाद जो लाइन है वो तो इस वेरिएबल में ही है ना, तो हम यही वाला वेरिएबल लिखेंगे ABC। ठीक है, तो जो हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, इसके अंदर जो हम कोलन के लेफ्ट और राइट साइड वैल्यू यूज करते हैं वो वैल्यू हम ये वाली यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वैल्यू कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता लग जाएगा
यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट जो भी होगा उस इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ भी स्ट्रिंग खत्म होती है वहां तक, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और रन करके देख लेता हूँ, ठीक है। गिटार, एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ सुंगजम एंड ही प्ले वेरी गुड गिटार, ही प्लेज वेरी गुड गिटार, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई वीडियोस में प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9416614988। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, हर्षित washist@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।